हाय एवरीवन, कैसे हो सारे। आई विश अच्छी ही होगी। आप में से काफ़ी लोग मुझे जानते हैं, काफ़ी लोग नहीं भी जानते होंगे। तो जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम आर्यन राज है और मैं झरपो से बिलोंग करता हूँ। करेंटली मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस आईआईटी रुड़की से। यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने एक ऑल इंडिया लेवल का एक एग्ज़ाम लिखा था। उसमें मेरी रैंक 579 थी। तो उस रैंक को अचीव करने के बाद मैं यहाँ पे पहुँच पाया। और इन सब चीज़ों को हटा के मतलब मैं क्यों इंजीनियरिंग कर रहा हूँ और ये एंट्रेंस एग्ज़ाम की रैंक वैंक को सब साइड में रखते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, आई वॉज द स्टूडेंट ऑफ एडिसन पब्लिक स्कूल फ्रॉम क्लास 6th टू क्लास 10th। एंड इसलिए मैंने कहा कि आप में से कुछ लोग मुझे जानते होंगे, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। तो खैर, जब हम स्कूल टाइम पे थे तो स्कूल कुछ अलग सा ही दिखता था। अब तो मैंने देखा कि काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ वगैरह आ गई हैं। तुम लोग स्पोर्ट्स वगैरह में जा रहे हो। नाउ दिस इज़ फॉर प्रिंसिपल मैम। मैम, हमारे टाइम पे क्यों नहीं था ये सब, प्लीज़ करवा देते। नाउ जोक्स असाइड, एडिसन पब्लिक स्कूल हैज़ प्लेड अ वेरी important रोल in my life, मतलब shaping who I am both metaphorically and literally। क्योंकि आई रिमेंबर मैं जब क्लास 3rd में जब एडमिशन लेने आया था, तो ये जो मेरा नाम है आर्यन राज, ये मेरा नाम आर्यन राज नहीं था, सिर्फ आर्यन था। तो जब मैं आता हूँ स्कूल में, तो वहाँ पे हमारे एक टीचर हैं मुबारक सर, वो वहाँ पे बैठे हुए थे। एंड ही सेड कि सिर्फ आर्यन नाम अच्छा सा नहीं लग रहा है, तो इसके आगे एक और नाम लगा देते हैं। तो नाउ ही गिव मी माय नेम, मतलब आर्यन के बाद जो राज लगाया था वो मुबारक सर ने लगाया था। एंड आई गेस उसका ही असर है कि मैं आज जो भी कर रहा हूँ। सो वंस अगेन थैंक यू सर फॉर अल्टीमेटली चेंजिंग माय नेम एंड माय डेस्टिनी। सो एडिसन पब्लिक स्कूल में मैं जितना भी टाइम रहा, आई नेवर फेल्ट कि ये एक स्कूल है। मेरे लिए हमेशा से दूसरा घर था क्या है अभी भी। जब भी मैं झरपो आता हूँ यहाँ रुड़की से, मैं मेक श्योर करता हूँ कि मैं स्कूल ज़रूर आऊँ। एंड आई हैव कभी ऐसा नहीं लगा है कि थोड़ा अलग सा फील हो रहा है। आई हैव ऑलवेज बीन अराउंड द सेम पीपल। वो लोग मुझे तब भी वैसे ही ट्रीट करते थे, अब भी ऐसे ही ट्रीट कर रहे हैं, एंड दैट फील्स वेरी गुड। एडिसन पब्लिक स्कूल ने जितने भी टीचर्स हैं, मुबारक सर हैं, आशीष सर हैं, पूनम मैम है, अब नाम लेने बैठूंगा तो काफ़ी लंबी लिस्ट बन जाएगी। और जितने भी टीचर्स हैं उन्होंने मेरे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन शेपिंग द वे आई एक्ट, हु आई एम। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ओवर द ईयर्स आपकी एक पर्सनैलिटी डेवलप होती है, और मेरी पर्सनैलिटी जो भी डेवलप हुई है वो सिर्फ इस स्कूल की वजह से हुई है। एंड यू गाइज आर वेरी लकी। आप लोगों को अभी ये रियलाइज़ नहीं हो रहा होगा मे बी, बट यू गाइज आर वेरी लकी टू यू आर स्टडिंग इन एडिसन। जब मैं वहाँ से निकला और जब मैं बाहर पढ़ने के लिए आया, देन आई रियलाइज्ड कि एडिसन के कैलिबर का स्कूल आई डोंट थिंक उस एरिया में है। आई डोंट थिंक सो। द वे वहाँ के टीचर्स, all the teachers encourage people is just fantastic। इनफैक्ट करेंटली मैं एक कॉलेज ग्रुप का पार्ट हूँ जो स्कूल में बेटरमेंट के लिए कुछ चीज़ें करवाता है। फॉर एग्जांपल, गांव में जो स्कूल होते हैं ना, वहाँ उनकी हालत जो है वो खस्ता होती है। आप लोगों को पता ही होगा जो सरकारी स्कूल होते हैं उनकी हालत। तो उसमें मैंने अपनी साइड से मैंने जो भी एडिसन में होता हुआ देखा वो सब करवाया, और आप यकीन नहीं मानोगे कि उस गांव के स्कूल जो है वो कुछ ऊपर ही आ गए। अब धीरे धीरे ऊपर आने लगे, और उस गांव के बच्चे जो हैं, अब मैं जब भी उस गांव में जाता हूँ तो वो मेरे पैर छू लेते हैं फॉर सम रीज़न। और मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल सी बात थी, क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें एडिसन में कर रखी थी। फॉर एग्ज़ाम्पल साइंस एग्जीबिशन हो गया,
ये जो रंगोली वगैरह के कॉम्पिटिशन्स होते हैं वो हो गए।